तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो प्रतीक बोराड़े साहब को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा समझदार हूं। देखो यहां पे ये सोचते हैं कि मैं जिस नजरिए से फिल्मों को देखता हूं ना, वैसा और कोई नहीं देखता है। और मैं जितना समझदार हूं फिल्मों को लेके, मुझसे ज्यादा नहीं है। और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में यह भी है कि फिल्म मेकर्स को मेरे पास आना चाहिए स्क्रिप्ट में कुछ गलतियां ढूंढवाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा क्रिटिक्स हूं, खास तौर से स्टोरी का। मैं गलतियों को यूं निकाल दूंगा यूं। भाई जिस तरीके से ये बात करते हैं अपने रिव्यूज में, मैं जस्ट अभी 2 घंटे पहले भाई इनका रिव्यू देखा। मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये फिल्म के बारे में सिर्फ 2 मिनट बात कर रहे हैं अपनी वीडियो में। 25 मिनट का वीडियो है और 23 मिनट इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अत्याचार मंदिर, ये सिर्फ और सिर्फ इसी वर्ड पे इन्होंने इतने मुद्दे घुमा दिए, अलग अलग तरीकों से पेश कर रहे हैं। भाई वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। देखो यहाँ पे एक फिल्म जब बनती है ना, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे दिमाग में यह रहता है कि हम इंटरटेन होने जा रहे हैं, हमें सिर्फ इंटरटेन होना है। अब उस इंटरटेनमेंट में होने में या दिखने में, हम अगर उस मूवी से या उस किसी भी चीज से, कोई प्ले हो या कुछ भी हो या इंसान हो, कोई लेक्चर दे रहा हो, अगर हम देख के उसे बाहर आ रहे हैं और सीख के आ रहे हैं और हम 2 लोगों को बता रहे हैं, तो वहां पे उस फिल्म की जीत हो जाती है। लेकिन यहां पे प्रतीक सर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते दिख रहे हैं इस फिल्म को। और भाई यहां पे इन्होंने भाई हिंदू करते करते इनकी जबान नहीं थकी। भाई देखो यहाँ पे सिर्फ एक यही हिंदू नहीं है, और भी बहुत लोग हैं दुनिया में जो कि हिंदू हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई अपने मुंह से नहीं बता रहा है कि मैं हिंदू हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदू नहीं हूं। मैं भी हिंदू हूं, वो भी बोल सकता है, लेकिन वो नहीं बोल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहाँ पे भाई अपने मुंह से बोलना कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं या सिख हूं या ईसाई हूं, तो इससे जाहिर नहीं होता है। यहाँ पे चीजें बिना बोले भी हो जाती हैं। लेकिन भाई यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये कहा कि फिल्म के अंदर जो राजा दिखाया, जो दुष्ट राजा दिखाया, वो अपनी ही प्रजा जो कि हिंदू है, राजा हिंदू होके इतना दुष्ट दिखा रहा है और अपनी ही हिंदू प्रजा पे भाई वो अत्याचार कर रहा है। और वो करवा भी क्या रहा है भाई, वो मंदिर बनवा रहा है, मतलब उन लोगों को मार के। देखो यहाँ पे इनका कहना का मतलब सीधा ये है। अपने वीडियो में इनकी 25 मिनट की वीडियो को मैं 2 मिनट में खत्म कर देता हूं। इन्होंने ये कहा कि हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में हम जाते हैं तो हम बहुत ही सुकून पाते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। तो अगर हमें यह पता लगे कि हम जिस मंदिर में आए हुए हैं भाई वो ही मंदिर एक अत्याचार और मार पीट के, कोड़े मार के लोगों को जबरदस्ती उस मंदिर की स्थापना की गई है, और उस मंदिर की स्थापना होने के बाद में हम कैसे उस मंदिर के अंदर पूजा करने जाएं। एक्चुअली में इनका कहने का मतलब यह है, सीधे अल्फाजों में, जहां पे ये फिल्म दिखाई गई है कर्नाटका में, वहां पे जो भी मंदिर है, इनका जो मतलब है कहने का, वहां पे मंदिर है, वहां आप जाते हो और उस मंदिर को जब आप देख रहे हो ना, तो आपके मन में ये होगा कि यार ये अत्याचार से बना हुआ मंदिर है, हमारा दिल ही नहीं करेगा वहां पे जाने का। इनका कहने का मतलब ये हो रहा है। अब यार देखो यहाँ पे जब एक फिल्म बनती है तो उसको दिखाने के लिए कुछ कहानी के मोड़ भी दिखाने पड़ते हैं, लेकिन लास्ट में जब फिल्म खत्म होती है, अच्छाई की जीत हुई है बुराई पर। भाई फिल्म को दशहरे के टाइम पे क्यों रिलीज किया गया था? इसीलिए तो रिलीज किया गया था कि बुराई पर अच्छाई की जीत। यहाँ पे जिस तरीके से भाई माँ आई लास्ट में, वो क्या कर रही है, वो दुष्ट लोगों को मार रही है। मतलब जो दुष्ट लोग उन गांव के लोगों को, उन आदिवासियों पे अत्याचार कर रहे थे, अत्याचार करवा के मंदिर बनवा रहे थे इनके अकॉर्डिंग, तो वो उन लोगों का सफाया भी तो कर रही है। आप ये देखो ना, आप ये तो नहीं बोल रहे हो। आप पूरे लास्ट में जब वीडियो खत्म हुई तो 2 मिनट आपने बोला कि भाई सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, फलाना अच्छा है, ढिमाका अच्छा। आपने सीजीआई पे 2 बातें गलत बोली, लेकिन फिर आप बजट पे आए, 125 करोड़ का बजट है तो ठीक ही होगा। लेकिन आपने 23 मिनट पब्लिक के दिमाग को आपने जो है भ्रष्ट कर दिया। अगर आप शुरू के 2-3 मिनट भी ये बोल देते कि भाई अत्याचार दिखाए, ये दिखाए, तो पब्लिक यहाँ पे कुछ भी नहीं कहती। लेकिन इन्होंने भाई साहब पूरे वीडियो में
भाई पता नहीं कौन कौन यार कहां कहां से कौन कौन से ARM फिल्म को उठा के ले आए कि ARM फिल्म में भी यही दिखाया था, मैंने बोला है मेरी बात को किसी ने रखा नहीं और किसी ने मेरी बात को यहाँ पे आगे नहीं पहुँचाया, और पता नहीं भाई बनाओ जो है मुझे क्या मतलब, मैं तो यहाँ पे देखो बोलूँगा। भाई देखो यहाँ पे आप ही सिर्फ हिंदू धर्म के रक्षक नहीं हो, और भी बहुत से लोग हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो कि हैं, लेकिन यहाँ पे सीधी सी बात है भाई, देखो दिली बात, यहाँ पे कोई अपने मुंह से नहीं बोलता है, समझ रहे हो, कोई अपने मुंह से नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि बेकार की लफड़ा लफड़ी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे कोई चीज़ दिखती है तो यहाँ पे बोला जाएगा। आपने भाई RRR फिल्म के बारे में बोला कि भाई वो मुगल आए और मुगलों के बारे में, या मतलब अंग्रेज़ों को ये पता नहीं क्या क्या यार, RRR फिल्म को अच्छा बता रहे हैं। और हालांकि फिल्म के अंदर दिखाया है भाई, अंग्रेज़ों का भी दिखाया है और मुगलों का भी थोड़ा बहुत दिखाया है, तो इन्होंने बोला भाई मुगलों से लड़ाई दिखा देते। यार बताओ, अब ये तो ऋषभ शेट्टी को जाके बोलो ना आप, ये आप बोलो कि भाई ऋषभ शेट्टी सर आप मुझसे स्टोरी क्यों नहीं जो है लिखवाई, मैं लिखता और इससे अच्छी कहानी होती और इससे अच्छी चलती। अब एक तरफ तो इनके हैं जो कि अपने आप को बहुत ही पढ़े लिखे बता रहे हैं और बहुत ही समझदार बता रहे हैं। अब यहाँ पे भाई बड़े बड़े एक्टर्स का, प्रभास, इवन भाई जूनियर NTR, यश, ठीक है, संदीप रेड्डी वांगा, राम गोपाल वर्मा साहब, और प्रशांत वर्मा साहब, इन सब के रिव्यूज आए। अब देखो एक तरफ तो इनकी बात हो गई प्रतीक बोराड़े सर की, ठीक है, और एक तरफ आप देखो कि प्रभास क्या कह रहे हैं। वो बोलते हैं कि कांतारा चैप्टर 1 एक शानदार फिल्म है जिसमें सभी की बेहतरीन परफॉर्मेंस है, ये साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है, ऋषभ शेट्टी, विजय किरागुंदार और हमारे फिल्म्स को बधाई। ये प्रभास कह रहे हैं। अब सुनो जूनियर NTR, वो कहते हैं ऋषभ शेट्टी सर ने असंभव को संभव कर दिखाया, एक दिमाग उड़ाने वाला अभिनेता और शानदार निर्देशक के रूप में पूरी कास्ट और क्रू को मेरी शुभकामनाएं। अब यश क्या कहते हैं, जो अभी रामायणा फिल्म लेके आ रहे हैं, और प्रतीक सर मुझे लगता है कि रामायणा के लिए अभी से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि मुझे क्या बोलना है। यश बोलते हैं कि उन्होंने फिल्म को कन्नड़ और भारतीय सिनेमा के लिए एक बेंचमार्क बताया। यश बोल रहे हैं, यश रॉकिंग स्टार यश, उन्होंने लिखा कि लेखक, निर्देशक और अभिनेता के रूप में आपके विजन और स्क्रीन पर एक पूरी तरीके से इमर्सिव अनुभव में बदल जाता है। उन्होंने रुक्मणी वसंत और गुलशन देवैया की शानदार पावर हाउस परफॉर्मेंस की तारीफ की, जबकि ये बुराई कर रहे हैं गुलशन देवैया की कि भाई एक दुष्ट राजा दिखाया है, एक अश्लील राजा दिखाया है जो कि अय्याशी कर रहा है, जो कि पुजारियों को एक तरीके से बेइज्जत कर रहा है, ये बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे भाई संगीत के बारे में भी यश ने बहुत अच्छी बात बोली। संदीप रेड्डी वांगा को आप मानते हो? संदीप रेड्डी वांगा ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सच्चा मास्टरपीस, भारतीय सिनेमा ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, ये एक सिनेमैटिक तूफान है, कच्चा, दिव्य और अटल। ऋषभ शेट्टी ने एक सच्चा वन मैन शो दिया है जिसे अकेले बनाया है और संभाला है। अब राम गोपाल वर्मा साहब कहते हैं कि कांतारा शानदार है, भारत के सभी फिल्म मेकर्स को ऋषभ शेट्टी और उनकी टीम के प्रयासों को देखकर शर्मिंदा महसूस करनी चाहिए, क्योंकि भाई आज के टाइम पे ऐसे फिल्में नहीं बन रही हैं, इसलिए बोल रहे हो। अब आप ये देखोगे जो इतने बड़े बड़े सिंबल हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, ये सारे के सारे बेवकूफ़ हैं, सिर्फ अकेले प्रतीक बोराड़े ही समझदार हैं जो कि फिल्म के बारे में ऐसी बात निकाल के लाए हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि भाई और किसी ने महसूस ही नहीं की, सिर्फ इन्होंने की, दिमाग इन्हीं के पास है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सर जी ऐसी बातें क्यों करते हो? हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपको इतना जो है मानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हो और आप अच्छी बात करते हो, हम आपको सुनते भी हैं, लेकिन मैंने लाइफ में पहली बार, मुझे 2-3 साल हो गए हैं भाई यूट्यूब पे काम करते करते, आपको तो खैर बहुत टाइम हो गया है, मुझे 2-3 साल हुए हैं, मुझे पहली बार आपके जवाब का मतलब आपने जो बोला ना, मुझे अंदर से ये हुआ कि यार इस बात पे तो बोलना चाहिए, इस बात पे मुझे प्रतीक सर को बताना चाहिए कि सर आपने यहाँ पे थोड़ा सा गलत वे में जाके बोल दिया है। बाकी आज आप देखो कि आज भी फिल्म लगभग 65 से 70 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है डे 4, और भाई लगभग एक घंटे में 60 हज़ार, 65 हज़ार, 50 हज़ार टिकट यहाँ पे बुक हो रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ, क्या अगर प्रतीक सर की ये बात सही होती तो क्या ये पब्लिक जाती? ये फिल्म पहले ही दिन फ्लॉप हो जाती, ये फिल्म कहीं नहीं चलती। और आज संडे वाले दिन में हिंदी का बहुत तगड़ा यहाँ पे भाई साहब रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आप देखना कि हिंदी में कल तो 19 करोड़ आया, आज लगभग ये हिंदी में लगभग बता रहा हूँ 25 करोड़ से ऊपर जाने वाला है, और ये फिल्म 70 करोड़ नेट इंडिया ट्रेड के हिसाब से कर रही है और मेकर्स के हिसाब से 90 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है। बाकी देखो यहाँ पे सबका अपना अपना भाई ओपिनियन रहता है, फिल्म देख के आओ,
अपनी बात रखो, सबका अपना रहता है, उसमें कोई शक नहीं है। बाकी भाई देखो, आप समझदार हैं, मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।